सबको पिलाएं। याद रखना 10 दिसंबर 2023 को हर गली हर मोहल्ले में ये संदेश फैलाएं कि हर बच्चा जो जन्म लिया है और 5 साल से छोटा है उन सब बच्चों को अपने आसपास की क्लिनिक में जाकर 2 बूंद जरूर पिलाएं। याद रखना, जरूर पिलाएं। ओके? देखिए, आपके स्कूल के 2 छात्र छात्राएं आ रहे हैं इस कक्षा में। आप इनको देख के कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं? क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? एक बच्चा आसानी से चल पा रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे को चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हो रही है ना दिक्कत? क्यों हो रही है वो कठिनाई? क्यों हो रही है वो दिक्कत? आज यही जानने के लिए हमने आपको स्मार्ट क्लास में इकट्ठा किया। तो आप सब जानना चाहेंगे ऐसी बीमारी जो बचपन में ही हमारा बचपन छीन देती है, जो हमें अपाहिज बना देती है, बाकी बच्चों की तरह हम लोग नहीं खेल पाते हैं। एक ऐसी बीमारी का अगर हमारे पास समाधान है तो उस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो आप सब तैयार हैं इस मिशन को? देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी थीम से रिलेटेड है। अभी सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। इसमें आने वाले क्वेश्चन को बारी बारी से मैं आप सबके साथ साझा करूंगी और पूरे ध्यान से आप उसका जवाब दे देंगे। ओके? पोलियो जिसे पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो पोलियो वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है ये? कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन ये डिजीज अडल्ट में भी हो सकती है। इसका वायरस कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है या बॉडी के कुछ पार्ट्स की मसल्स कमजोर हो जाती है। WHO के अकॉर्डिंग हर 200 पोलियो इन्फेक्शन में से एक को परमानेंट पैरालिसिस होता है। पोलियो वायरस जिसे व्हाइट पोलियो वायरस कहा जाता है, उसकी 3 स्टेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखिए, 3 टाइप का पोलियो होता है। आगे जानने की कोशिश करेंगे आप। लेकिन अभी टाइप 1 व्हाइट पोलियो वायरस का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है और इस टाइप 1 वायरस की केसेस कुछ देशों जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलते हैं। सैनिटेशन की कमी और पुअर हाइजीन होते हैं, यानी ये संक्रामक बीमारी इन्फेक्टेड पीसेस यानी मल के कॉन्टैक्ट में आने से ट्रांसमिट होती है। इसलिए ऐसी एरियाज में जहाँ पानी की कमी है या फ्लश टॉयलेट्स की कमी होती है, वहाँ इन्फेक्टेड ह्यूमन वेस्ट से कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज करने से ये बीमारी ज्यादा इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है जब भी आप लोग टॉयलेट जाते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें पानी डालें। जो ये बीमारी जो पर्सन के साथ सिम्टम निकल के आ रहा उसी है, भी वायरस पकड़ सकता है या इसे निकल के हो सकता है। मल यानी के अलावा पोटी करते समय अगर आपके हाथों में गंदगी आपका गोश्त गंदा रह जाता है और सेकंड पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है क्योंकि वायरस गले में और इंटेस्टाइन होता है, हालांकि ऐसा काफी कम हुआ करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने पर पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है। बाथरूम का यूज करने के बाद हाथों को अच्छी तरह नहीं धोना। बच्चों के डायपर चेंज करते समय स्टूल टच होने पर हैंड वॉश नहीं करना। गंदे पानी के कांटेक्ट में आए हुए फूड आइटम्स को खाना, गंदे पानी में स्विमिंग करना, किसी के छींकते और खांसते समय प्रॉपर डिस्टेंस और प्रिकॉशन नहीं लेना और गंदी सर्फेसेस को टच करना। अभी छींकने और खांसने से संबंधित बीमारी थी, बहुत बड़ी महामारी आई थी। कौन सी महामारी थी वो? बीमारी को भी हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। बात ध्यान रखकर क्या सावधानियां प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों में इसका खतरा ज्यादा रहता है और बच्चे उन्हीं से जैसे आप गंदी चीजों को अपने मुंह में लेते हैं, इसी तरह से छोटा बच्चा अपने खिलौनों को मुंह में ले रहा है। इसके इसके कारण पोलियो बीमारी आ जाती है। ये बीमारी कितने साल तक के बच्चों के पास आती है? ज्यादातर 5 साल के बच्चे इस बीमारी से हो जाते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स रिमूव करवाने वाले पर्सन ने भी अगर वैक्सीन ना ली गई हो तो उसे भी पोलियो
इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाना ही बेहतर है ताकि पोलियो इन्फेक्शन से बचा भी जा सके और इसके स्प्रेड को भी रोका जा सके। और हमारे इस डिजीज के डिफरेंट टाइप्स भी हम जान लेते हैं। पोलियो इन्फेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, सब क्लिनिकल। इस टाइप में किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सहित सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। पोलियो केसेस में से 95% इसी टाइप के होते हैं। नंबर 2, नॉन पैरालिटिक। ने किस बीमारी के बारे में जानकारी है? पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को उसको चलने में अपाहिज बना देती है, सोचने में उसके दिमाग को काम करती है। ऐसी बीमारी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए हमें छोटी छोटी सावधानियां लेनी है। वो सावधानियां क्या है हमारी? जब भी हम वॉशरूम जाएंगे तो हम पानी भरपूर मात्रा में डालें ताकि हमारा जो टॉयलेट है वो इंफेक्टेड ना हो। अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, मम्मी घर में नहीं है या मम्मी भी घर में है, उसने पोटी कर दी है, तो उसकी पोटी को जब हम थ्रो करते हैं तो प्रॉपर साबुन से अपने हाथ में यहाँ पर तो हमारे घर में शहरों में तो नल से पानी आता है, लेकिन जहाँ हम गाँव में रहते हैं वहाँ हम नदियों तालाबों से पानी लाते हैं। तो उस पानी को हमें ये देखना चाहिए कि ये पीने लायक है या नहीं है। अगर वो पीने लायक पानी नहीं है तो हमें उसको उबालना चाहिए, गंदे पानी को नहीं पीना चाहिए। और जिस बर्तन में हम पानी को लेके आते हैं, सबसे पहली बात वो बर्तन हमारा साफ होना चाहिए। अगर वो बर्तन ही इन्फेक्टेड है तो पानी भी उसमें इन्फेक्टेड आएगा और इन्फेक्टेड पानी पीने से हम इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारे पूरे भारत देश में, पूरे विश्व ने कोरोना जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका है, इतनी भयंकर बीमारी थी जिसको WHO ने महामारी घोषित कर दिया था, लेकिन उस बीमारी पे भी हम लोगों ने विजय पा ली। तो ये भी कोई बहुत हमारे लिए मुश्किल टास्क नहीं है। इस बीमारी पर भी हम लोग विजय पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है? जागरूक होना है। और जागरूकता भी किस चीज में? सफाई में, हाइजीनिक। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी हम लोग वॉशरूम जाए, पानी डाल करके आए उचित मात्रा में, अपने हाथों की धुलाई करें, साफ सफाई से अपने खाने को खाएं। अगर खाने में हम लोग कोई भी चीज हाथ से खा रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे प्रकार से धोना चाहिए। उसके बाद कोई भी खिलौना या कोई भी पेंसिल, जैसे आप स्कूल में, घर में काम करते समय मुंह में नहीं लेंगे क्योंकि वो इन्फेक्टेड एरिया से होकर के आती है। आपने कहीं उसको डस्ट में रख दिया, आपने कहीं फर्श में रख दिया, वहाँ बहुत सारे जर्म्स होते हैं और वो जर्म्स उस पेंसिल या पेन पे लग जाते हैं। जैसे ही आप उसको माउथ में डालते हैं वो आपके अंदर एंटर कर जाते हैं और आप लोग बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है वो भी अपने खिलौने खेलते खेलते मुंह में ले लेता है। तो हमें सावधानी रखनी है कि वो बच्चा भी और हम भी गंदी चीजों को अपने मुंह में ना लें। और जो सबसे पहले हमें इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था, 2 बूंद जिंदगी की, हमें सबको पिलवानी है। ये हमारी क्या है? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें सबको जागरूक करना है कि जो बच्चा अभी जन्मा है और जो बच्चा 5 साल तक पहुंचने वाला है, उन सभी बच्चों को 2 बूंद जरूर पिलवानी है। पिलवाएंगे ना आप लोग? 10 दिसंबर को पोलियो दिवस मनाया जा रहा है, पोलियो डे, जिस दिन बच्चों को पोलियो पिलाया जाएगा। तो आपके गली मोहल्ले में, आस-पास में जो भी छोटे बच्चे रहते हैं, जिसने अभी जन्म लिया है और जो बच्चा 5 साल का अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन सब बच्चों तक आप लोग ये मैसेज पहुंचाएंगे कि 10